गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। Okay, so good morning everyone. I hope you all are doing well. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all in my class after a long time. I know, थोड़ा हॉलीडे पे थे, काफ़ी ज़्यादा लंबी छुट्टियां हो गई हैं आपकी, बट नाउ वी आर बैक टू आवर स्टडी। ओके, जहाँ पे देखो मैं आप लोगों को बता दूं, आगे आपका ये एंड ऑफ द अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी 10th यूनिट है ना, एक दो टॉपिक और रह गए हैं, वो सभी के सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपना रिवीजन है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास में टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, अपनी कमर कस लो, ठीक है। अभी तक आपको जितनी छुट्टियां मिलनी थी, आई होप इन बीच में आपने अपनी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी कंप्लीट कर ली होगी, नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे, एवरीथिंग यू हैव अ कंप्लीट टिल नाउ, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। डन। क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, बट स्टिल मैं आपसे कनेक्टेड रही थी, आपको कुछ ना कुछ मैं भेजती रही थी, ताकि आप लोग स्टडी से ना भटको, ठीक है। आई होप आप लोगों के दिन अच्छे रहे होंगे, फेस्टिवल भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा, खूब एंजॉय किया होगा सबने, ठीक है। अब बस अपना माइंड प्रिपेयर कर लो कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही करना है, नवंबर और दिसंबर, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अब लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तक आप थ्योरीज नहीं देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपकी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चीजें ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो, लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो, ताकि वो आप ही के लिए बेनिफिट रहे। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा, अगर आप लोग मेरी क्लास में एक भी स्टूडेंट रहेगा ना, तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगी, और एक भी नहीं रहेगा तब भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पढ़ाना है, क्योंकि बाकी लोगों को भी देखना है। अब यहाँ पे आप चीजों को फोकस करना है कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ पे कौन सी चीज आपको लेकर आनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है कि शायद रिकॉर्डेड वाले जो स्टूडेंट है वो मुझसे बिल्कुल भी ना पूछ पाए, कुछ भी ना पूछ पाए, है ना। और जब तक वो पूछेंगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा आपको क्या चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे टॉपिक्स दे दीजिएगा कि आपको किस किस टॉपिक से रिवीजन चाहिए, है ना, ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको फिर से पढ़ना है। बट आई डिडंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। फिर आप लोग कहते हो कि मैम आपने ये नहीं कराया, मैम आपने वो नहीं कराया। मेरी साइड से तो एवरीथिंग इज कंप्लीट। बाकी के लोग कहाँ रह गए भाई, सारे के सारे। मैसेज तो सब लोगों को कर दिया था, अनाउंसमेंट मिली कि नहीं मिली, सभी लोगों को मिली ना। और मैंने बोला भी था कि आपकी जो क्लास है वो वेडनेसडे को होगी। जी, लास्ट यूनिट है और लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर जो फिल फॉर्म का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, और फिल फॉर्म को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो कर लेना। और साथ ही साथ आप मुझसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम होम साइंस टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज होम साइंस यूजीसी नेट फिल फॉर्म। डन। ओके। और अगर अभी तक किसी को कोई अगर भूला भटका है, जिसको अभी जगा हुआ है वो, ठीक है, उसको एमसीक्यूज वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आप माथो 10 कूपन कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी मैं पीवाईक्यूज कराऊं आपको, बट मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोल सकती। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं आपको कराऊं पीवाईक्यूज, बट मैं कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब तक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कब मैं छोड़ दूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बट डोंट वरी, सब चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी।
तो देखो आज हम पढ़ लेते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ये दोनों पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पेपर। ठीक है, ओके, जो भी होगा आपको बता देंगे। तो देखो यहाँ पे आपकी दो टैक्सोनॉमी आपको दिखाई दे रही हैं। एक जो सबसे पहली थी वो थी 1956 में बनी थी, फिर आपकी इसको रिवाइज किया गया जो कि आपकी बनी थी 2001 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1956 वाली देख लेते हैं कि क्या कहा गया है, और फिर उसके बाद में 2001 वाली कहेंगे। यहाँ पे आपको चीजें याद रखनी होंगी एज इट इज, क्योंकि नहीं पता एग्जाम में कौन सी वाली पूछ ले। ठीक है, जहां तक वहां तक रिसेंट ही आपसे पूछी जाएगी, पुरानी वाली नहीं पूछेंगे, बट स्टिल आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें आता है नॉलेज, फिर उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ठीक है, 2001 में क्या कर दिया गया, नॉलेज को रिप्लेस करके एज अ रिमेंबर रख दिया गया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को रिप्लेस करके एज अ अंडरस्टैंड रख दिया गया। एप्लीकेशन का कितना नाम हटा के इसको अप्लाई कर दिया गया, एनालाइसिस का एनालाइज ही रहने दिया। सिंथेसिस का नाम चेंज करके यहाँ पे इवेल्युएट रख दिया, जहाँ पे इवेल्युएट एकदम 1956 में एकदम एंड में आता था, यहाँ पे सेकंड लास्ट रख दिया गया, और इवेल्युएट करने के बाद में कुछ क्रिएट किया गया। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ, यहाँ पे ये सीक्वेंस, जैसे ये सीक्वेंस लिखे हुए हैं ना, सेम इसी तरीके से आपसे सीक्वेंस भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच वन इज द थर्ड स्टेप, है ना। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि थर्ड स्टेप आपका कौन सा लिया जाता है, तो थर्ड स्टेप आपका अप्लाई होता है, पहले चीजों को आप अकॉर्डिंग टू 2001। ठीक है, ये सब चीजें आपकी पूछी जाती हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, अगर आप इसको एक जर्नल वे में देखोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो आप इसे कभी याद नहीं कर पाओगे। इसको देखो इस तरीके से समझो कि आप कोई भी चीजें देखते हो सबसे पहले, ठीक है, देखने के बाद में क्या है, आपको वो चीजें याद रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पे घूमने के लिए गए, या फिर आपने अभी ये स्क्रीन देख रहे हो आप, तो स्क्रीन में अब जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज करूंगी, आपको पता रहेगा कि हाँ अभी जो इसके पहले जो स्लाइड थी वहां पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखा हुआ था, वो चीजें आपको याद रह गई, है ना। या फिर इसमें से याद रह जाएगा कि 1956 और 2001 ये दो सन लिखे हुए थे। ये चीजें याद रह जाएंगी कि नहीं रह जाएंगी? गुड मॉर्निंग राखी जी। ठीक है, रहेगा ना, ये इतनी बात याद रहेगी, तो वही चीज आपकी रिमेम्बर पे हो जाती है। फिर जैसे ही मैं आपको हर एक स्टेप के बारे में समझाना स्टार्ट करूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या। ये सेम थिंग आपकी जर्नल लाइफ में भी चलती है, इसीलिए इसको मैं कह रही हूँ जर्नल वे में लेके चलो। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे आप भूल जाओगे। ठीक है, आपने चीजें समझ ली, सबसे पहले आपने याद किया कि ठीक है चीजें कैसी होती हैं, फिर उसके बाद में आपने उसको समझा कि एक्चुअल में वो चीजें क्या है। समझने के बाद में आप अल्टीमेटली उसको अप्लाई करते हो, है ना। अप्लाई करने के बाद में क्या है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल चलो मैं डाल देती हूँ, आपके एग्जाम का एग्जाम्पल डाल देती हूँ। ठीक है, रिमेम्बर, आपने चीजें सारी की सारी याद कर ली कि आपके किस यूनिट से कौन सी चीज पूछी जाती है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है आपकी यूनिट 10 है, 10 यूनिट है आपके पेपर 2 की। ठीक है, अब उसके बाद में आपने हर एक यूनिट को समझा कि किस यूनिट में क्या बात कही गई है। ठीक है, फिर आपका आ गया एग्जाम। एग्जाम आने के बाद में क्या है, आप एग्जाम देकर आए, जहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई, यानी कि जो चीजें आपने याद करी थी, जो चीजें आपने समझी थी, अब टाइम है उनको अप्लाई करने का, जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आप आंसर करोगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट के बाद में क्या है, आप रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे, अप्लाई करने के बाद आप एग्जाम देकर आते हो, फिर आप घर आके एनालाइज करते हो कि नहीं करते हो, आंसर की आती है आपकी, आंसर की से आप एनालाइज करते हो कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए आपके, कितने क्वेश्चन गलत हुए, है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन सही होता है आपका लेकिन वो गलत बता दिया जाता है, तो वहां पे आप क्लेम करते हो। तो आपने ये चीजें एनालाइज की, एनालाइज करने के बाद में फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद इवेल्युएट करते हो कि क्या आप पास हुए हो या फेल हुए हो। ठीक है, ये चीजें इवेल्युएट करने के बाद में आप क्या करते हो कि अगेन पास होते हो तो आगे के स्टेप्स आप लेते हो, है ना, या फिर किसी पीएचडी
के लिए एडमिशन लेते हो या फिर आप फिर से प्रिपरेशन, अगर फेल होते हो तो फिर आप क्या करते हो, अगेन आप मेहनत करते हो, है ना। और ये चीजें आप लोग देखोगे हर एक फेज में चलती हैं, चाहे वो चीज कुछ बनाने की हो, चाहे खाना बनाने की हो, चाहे कपड़ा बनाने की हो, या फिर किसी पॉलिसी को बनाने को लेकर हो, वही सब चीजें आपकी यहाँ फॉलो होती है और वही आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है। इतना इजी वे में मैंने आपको एक जर्नल वे में समझाया है, जो जर्नली बातें होती हैं, मैंने वो चीज आपको समझाई है। ठीक है, वही है आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसमें अभी तक किसी को कुछ भी दिक्कत, कहीं पे भी एक पॉइंट भी अगर आपको दिक्कत लगे ना, तुरंत मुझसे पूछना, क्योंकि मैं आगे स्लाइड पर बढ़ने के बाद में फिर अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, पहले ही मुझे बता दो, इतना समझ में आया। आप कुछ मत करना, जर्नली आप अपना ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, जिस तरीके से आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन फेज जो आपका रहता है ना, प्रिपरेशन से लेके आप एग्जाम देकर आते हो, रिजल्ट आता है, वही सब चीजें आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ठीक है, फिर चाहे आप यहाँ पे अगर मैं खाने का भी एग्जांपल दूं तो सबसे पहले आप रेसिपी देखते हो कोई, है ना, या फिर कुछ चीज आप रेस्टोरेंट में गए, वहां आपने चीजें खाई तो आपको वो टेस्ट याद रह गया। टेस्ट याद रहने के बाद में क्या, आप रेसिपी देखोगे, उस रेसिपी को आप समझोगे कि वो कैसे बनाई गई है। रेसिपी पढ़ने के बाद में आप एक्चुअल में बनाना स्टार्ट करोगे, है ना। रेसिपी बनाते हो, फिर आप उसको बीच बीच में चेक करके देखते हो क्या ये सही बन रही है या नहीं बन रही है। फिर एट द एंड आप उसको फिर अगेन टेस्ट करते हो, फिर आप इवेल्युएट करते हो कि जो चीज आपने पहले खाई थी क्या वो उसी की तरह बनी हुई है, बनी हुई होती है। फिर आगे आप उसको और बनाते हो, अगर खराब बनी हुई होती है फिर उसको नए तरीके से बनाते हो। तो आप देख रहे हो कि ये स्टेप्स से हर किसी चीज में फॉलो हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी नया ट्राई करना हो, हर किसी चीज में आपके यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, अमृता जी, तन्वी जी, राखी जी, मुझे प्लीज सब लोग रेस्पॉन्स कर दिया करो प्लीज, क्योंकि उससे मुझे पता रहता है कि कौन कहाँ कितना रेस्पॉन्स कर रहा है। डन, ओके, चलो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई कहाँ से, हम चीजें क्या है अंडरस्टैंड। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1956 इन अ पेपर टाइटल्ड टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी ना, ये सबसे पहले आपकी 1956 में ही पब्लिश की गई थी। जो सबसे पहली जो टैक्सोनॉमी आपकी बनी थी, जो कि आप ये वाली देख रहे हो, 1956 में ही बनी थी, जो कि एक पेपर में पब्लिश की गई थी, और उस पेपर का टाइटल था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनाई गई है ना, ये एजुकेशन के पर्पज से बनाई गई है, कि कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी स्टूडेंट है, वो चीजों को किस तरीके से याद रखता है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करता है, उन चीजों को अप्लाई करने के बाद में वो किस तरीके से फिर उनसे कुछ नया क्रिएट करता है। अब आप लोग देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी बनकर आ रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या है, लोग इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये चीजें कहाँ से कर रहे हैं, उनको कुछ नॉलेज है, तभी तो वो सारी चीजें ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ओरिजिन आप याद रखोगे कि ये आपका एक पेपर पब्लिश हुआ था, जिस पेपर का टाइटल था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और कब हुआ था, 1956 में। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात। ठीक है, वही आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नॉलेज। ये अकॉर्डिंग टू 1956 है। डन, 2001 से मत इसे कंपेयर कर देना, 1956 वाली चीज अभी मैं बता रही हूँ। 1956 में सबसे पहले रखा गया था नॉलेज। नॉलेज में क्या करते हैं, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड एंड अ प्रीकंडीशन फॉर ऑल फ्यूचर लेवल्स। यानी कि आपके फ्यूचर में आप क्या चीजें करने वाले हो, उस चीज के लिए आपको रिकॉल किया, आप जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है ना, जो भी आपके पास नॉलेज है, उस इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कर सको, आप याद कर सको। ठीक है, ताकि आप कुछ चीजें नई क्रिएट कर सको। तो वही चीज आपकी होती है नॉलेज। जहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, नेम 3 कॉमन टाइप्स ऑफ मीट। अब जैसे कि चलो मैं यहाँ मीट को हटा देती हूँ, मैं यहाँ डाल देती हूँ फ्लावर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 3 कॉमन फ्लावर्स के नाम बताने हैं, तो आप मुझे बता दोगे या नहीं बता दोगे? ऑब्वियसली बात है कि आप मुझे बता दोगे। क्यों? आप ये चीजें मुझे क्यों बता पाओगे? क्यों? क्योंकि आपके पास में वो पहले से नॉलेज है, आपको पहले से पता है कि हाँ फूल कौन कौन से होते हैं, कितने कितने कलर के फूल्स होते हैं। अगर मैं आपसे, चलो मैं पूछती हूँ, मुझे व्हाइट कलर के फ्लावर के नेम बताओ, चलो।
जस्ट गिव मी द नेम ऑफ द व्हाइट फ्लावर्स। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये बहुत इजी चीज बता रही हूँ ना, कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ। बताओ, व्हाइट फ्लावर कौन कौन सा होता है? बताओ भाई, कैसे शांत हो गए सभी लोग? क्या हुआ? ठीक है, रोज, चमेली, गुलाब, वेरी गुड। हाँ तो देखो, आप चीजें बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, है ना? तो वही चीजें अब आप ये चीजें मुझे कैसे बता पाए हो? क्यों? क्योंकि आपके पास में पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पहले से आपको फूलों के बारे में पता है, तभी तो आप मुझे ये चीजें बताते हो, है ना? तो वही चीज होता है कि आपका फर्स्ट स्टेप है वो है नॉलेज, जहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में नॉलेज होती है, जिसको आप अपने फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फ्यूचर में भी आप उसको रिकॉल कर पाते हो, वही आपकी होती है नॉलेज। सिंपल सा, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताएंगे, बहुत इजी वे में आपको मैं समझा रही हूँ सारी सारी चीजें। डन। फिर आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? मेकिंग सेंस आउट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो भी चीजें याद की हैं, जो भी चीजें लर्न की हैं, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है, अब आप उन इंफॉर्मेशन से एक सेंस निकालते हो। अगर आप देखते हो, है ना, कि अगर आप किसी पार्क में जा रहे हो, तो उस पार्क में क्या खासियत थी? पार्क तो सब जगह होते हैं, लेकिन ये पार्क दूसरे पार्क से कैसे अलग था, है ना? या फिर आप डिशेज टेस्ट करते हो, अलग अलग टाइप्स के फूड्स टेस्ट करते हो, वहां पे भी आप क्या है, एक चीजें देखते हो कि सेम थिंग दूसरी चीजें। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल और आपको देती हूँ कि चलो हम ले लेते हैं गुलाब जामुन, ठीक है। अब हमने ले लिया गुलाब जामुन। अब आपके गुलाब जामुन बनने की रेसिपी तो एक ही है। गुड मॉर्निंग डियर कुमती जी, आज इतना लेट भाई? मुझे तो लगा था कि आज सब लोग मुझसे पहले आ जाओगे, आप सब लोग बहुत एक्साइटेड रहोगे इतने दिनों बाद, बट कुछ चीजें बदली नहीं। देखो, अब यहाँ पे गुलाब जामुन मैं लेती हूँ, ठीक है। अब आप अलग अलग हलवाई की शॉप पे जाओगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्वीट शॉप पे जाओगे, तो वहां पे आपको अलग अलग टेस्ट ही मिलेगा। तो आप वहां से क्या है, इंफॉर्मेशन निकालोगे कि ठीक है, कि यहाँ पे हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है, हर किसी की बनाने की टेक्निक अलग होगी। तो वहाँ कॉम्प्रिहेंशन क्या कर रहे हो आप? जो भी चीज आपके पास में इंफॉर्मेशन, आप उन उस इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो वो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ये चीजें याद रखना, क्योंकि आगे भी यही सब चीजें हैं, बट नाम चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। जहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, समराइज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेक, पोर्क एंड चिकन, ठीक है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। फिर आता है एप्लीकेशन। अब जब आपने चीजें समझ ली, ठीक है, अब आपको पता है कि गुलाब जामुन कैसे बनता है, अब आप लास्ट में अल्टीमेटली क्या करोगे कि जितनी भी आपके पास में नॉलेज है, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उससे आप खुद बना के ट्राई करोगे, है ना? ओके, आप उसको एक बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद में आई मीन स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कर लो, क्या पता फिर हो जाए, वो रीस्टार्ट कर लो एक बार। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या करते हैं कि जो भी चीज अभी हमारे पास क्या थी, नॉलेज थी, नॉलेज के बाद हमने चीजें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन करी, यानी कि उसको समराइज किया। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे पास में यूनिट 10 है, यूनिट 10 में से मैंने हर एक यूनिट में से समझ लिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। क्या क्या चीजें होने के बाद में अल्टीमेटली मैं क्या कर रही हूँ, नोट्स बना के अपना एग्जाम दे रही हूँ। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन में क्या आ गया, यूजिंग नॉलेज इन अ न्यू बट सिमिलर फॉर्म। यानी कि आपके पास जो नॉलेज है, आप उसको एक नए तरीके से यूज करते हो, लेकिन एक उसी फॉर्म में। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि आपके पास नॉलेज क्या थी, कि आपका इतना सिलेबस है, आपका नेट का एग्जाम होना है। फिर आपने कॉम्प्रिहेंशन क्या किया, आपने सारी की सारी 10 यूनिट को समझा, उसमें से शॉर्ट नोट बनाए,
शॉर्ट नोट बनाने के बाद में अल्टीमेटली वो दिन आ गया जहाँ पे अब आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, एग्जाम देने जाना है, वहां पे आपके पास में चीजें, इंफॉर्मेशन आपके पास वही है, अब आप उसको एक न्यू वे में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो कि आपके पास में क्वेश्चन है वो एक अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो चीजें आपने पढ़ी हैं एग्जैक्ट वैसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन आपके उसी टॉपिक में से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन वो अलग तरीके से पूछे हुए होंगे, जिसको आपके पास में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। ठीक है, वही होता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, डज ईटिंग मीट हेल्प्स इंप्रूव लॉन्गेटिविटी। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ डाल देते हैं कि डज रिवीजन हेल्प improve आवर मार्क्स। ठीक है, हम इसको इस चीज से चेंज कर दिया मैंने। तो यहाँ पे समझे, ये एग्जाम वाला आप एग्जाम्पल याद रखोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, 101% में गारंटी दे रही हूँ, कभी भी नहीं भूलोगे कि एक्चुअल में है क्या ये। फिर चाहे आपसे कोई सा भी स्टेप एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपको फिंगर्स पे याद रहेगा कि पहली चीज क्या आती है, सेकंड चीज क्या आती है। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ। ठीक है, अभी चलो एंड तक हम ये एग्जाम वाला ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में किसी को कुछ भी दिक्कत, अभी तक 3 पॉइंट हुए आपके, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। इन तीनों में कुछ भी दिक्कत कहीं भी बताइए। गोमती, तन्वी, अमृता जी, राखी, ओके, राखी जी को कोई दिक्कत नहीं, और बाकियों को क्लियर है। ऐसा तो नहीं है कि आप मोबाइल ऑन करके क्लास ऑन करके कहीं चले गए हो। ओके, बाकी के क्विक रेस्पॉन्स किया करो भाई, पता है ना हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। बस दो ही लोगों को समझ आया, बाकी के कहाँ हो। एनीवेज चलो, मैं अब बार बार मैं नहीं पूछूंगी किसी से भाई। फिर आता है आपका एनालाइज। एनालाइज में क्या होता है, टेकिंग नॉलेज अपार्ट एंड एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप। यानी कि अब आप एनालाइज करोगे, यानी कि जो आपके पास में नॉलेज है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग रेशु जी। क्या बात है भाई, आज सब लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, एनालाइज में क्या करते हैं कि अब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, ठीक है, अब हम उसे क्या एक्सप्लोर करते हैं। अब हम अपना एग्जाम देकर आ गए हैं, एग्जाम दे के आने के बाद में क्या, अब हम एनालाइज कर रहे हैं कि जो हम आंसर कर कर आए हैं, क्या वो हमने आंसर करेक्ट मार्क किया था या फिर हमसे गलत टिक हो गया, है ना, या फिर हम कितने मार्क्स हमें मिल रहे हैं। वो सब चीजें आपकी एनालाइज में आती हैं। यानी कि एक तरीके से आप एनालाइज में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी और जो आपको नई इंफॉर्मेशन मिली, उन दोनों के बीच में आप क्या है, कंपैरिजन करते हो। ठीक है, एनालाइज मतलब कंपैरिजन करना कि चीजें सही हुई या नहीं हुई। डन। फिर आता है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब आपने यहाँ पे चीजें एनालाइज करने के बाद में क्या आप सिंथेसिस कर रहे हो। सिंथेसिस में क्या होता है कि आप चीजों को देखते हो ना कि संश्लेषण, कि कुछ नया बनाने के लिए आपको जानकारी चाहिए ही चाहिए। ये यूनिट नंबर 10 है बेटा, मैं वही एक्सटेंशन वाली ही यूनिट पढ़ा रही हूँ आपको, जिसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। डन। अब देखो यहाँ पे सिंथेसिस में क्या किया आपने, कुछ नया क्रिएट किया। नया क्रिएट करने के लिए क्या है, आपको जो चीजें गलत लग रही थी आपने उन चीजों को हटा दिया, उनको हटा के आपने कुछ नई चीजें लेकर आई। जैसे कि आपने इवेलुएट, आई मीन आपने क्या है, एनालाइज किया कि आपकी जो जो आप मार्क्स क्वेश्चंस के आंसर देकर आए हो वो अलग थे, और आपके पास में जो आंसर है वो अलग है। ठीक है, अब आप चीजें क्या है, चीजों को सिंथेसिस करोगे। अब आपके पास में रिजल्ट आया, रिजल्ट अगर आपका पास हो जाता है, आगे ना वही चीजें करते हो कि चीजें आप नया एडमिशन लेते हो।
वहीं फेल हो जाते हो। अब आप क्या करते हो, अपनी जो पढ़ने का तरीका है उसको चेंज कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? आप वो तो नहीं करते हो ना कि जिस तरीके से पहले से पढ़ते हुए आए थे अगेन आप फिर से वही पढ़ते हो। आप चेंज करते हो कि नहीं करते हो, कि आपने चलो ठीक है पहले ये टॉपिक्स छोड़ दिए थे, लेकिन अब आगे क्या है, आप उन टॉपिक्स को भी आप कवर करके जाते हो ताकि आपको मार्क्स ना वो अच्छे मिल सके। तो वही होता है आपका सिंथेसिस, कि जहाँ पे जो भी कमी रह जाती है उस कमी को एक नए तरीके से पूरा करना ही आपका सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये हैं आपके पांचों के पांचों स्टेप्स अकॉर्डिंग टू 1956 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। डन। इन पांचों स्टेप्स में किसी को कुछ दिक्कत? 1956 के अकॉर्डिंग है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो दी है। ओल्ड जो ओरिजिनल आपकी टैक्सोनॉमी थी वो है। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी एक इवेल्युएशन वाला भी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंथेसिस में आप ना बस चीजें देख रहे हो, ठीक है, कुछ नया। इवेल्युएशन में क्या है, एक्चुअल में आप अब चीजों को यहाँ पे इवेल्युएट करोगे कि किस तरीके का आपका चीजें सामने रिजल्ट क्या निकल कर आया है। ठीक है, वो चीज आप यहाँ देखते हो। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दे रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या, आपकी देखो नॉलेज जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी फैक्चुअल नॉलेज और एक होती है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज क्या होती है, जहाँ पे आपकी बेसिकली टर्मोलॉजीज होती हैं और एक कोई स्पेसिफिक डिटेल होती है जहाँ पे आपके फैक्ट होते हैं। ठीक है, वो होती है आपकी फैक्चुअल नॉलेज। इस चीज को याद रखना, जहाँ टर्मिनोलॉजी होती है कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम के लिए जाना है और स्पेसिफिक वहां पे डिटेल क्या दी गई है आपको, कि एग्जाम सेंटर पे आपको अपनी आइडेंटिटी लेके जानी है। ठीक है, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं लेकर जाओगे तो आपको क्या है, चीजें एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इवेल्युएशन में बेटा वही आ जाएगा कि इवेल्युएशन में आप जो रिजल्ट जो आपका आया है ना, उस रिजल्ट को आप चेक करते हो कि वही फेल हुए या फिर पास हुए। अब जैसे कि आपका, आपकी वो आती है ना, आंसर की आती है, आपका रिजल्ट आता है, तो आप आंसर की में इवेल्युएट करते हो कि नहीं करते हो, कि आपने जो आंसर टिक किया था वही आंसर है या फिर कुछ दूसरा आंसर है। तो वही चीज होता है आपका इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएट मीन्स आप चेक कर रहे हो चीजों को। इवेल्युएशन हमने पढ़ा है ना, आपके एक्सटेंशन में भी पढ़ा है आपने, और आपने जो मैनेजमेंट वाला पार्ट था आपने वहां पे भी इवेल्युएशन पढ़ा था, है ना, कि यानी कि जो भी चीज हमने नई बनाई है या फिर जो भी काम हमने किया है उस काम को हम लोग चेक करते हैं कि वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। वही आपका इवेल्युएशन होता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही थी, फैक्चुअल नॉलेज क्या होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है ना। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कुछ आपकी एक तरीके से, अब जैसे कि मैं यहाँ डाल देती हूँ, यानी कि शब्दावली जिसको आप बोलते हो ना, कि जो कोई वर्ड लिखा होता है उस वर्ड का मीनिंग जो लिखा होता है वही आप समझ लो। ठीक है, अब जैसे कि नॉक ऑफ होता है फैशन में, है ना, फैशन में आपका फेड होता है, तो आपको पता है ये टर्मिनोलॉजी है। फेड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिक्लाइन, चीजें लुप्त हो जाती हैं, है ना, चीजें कम दिखाई देती हैं, है ना, धुंधली होती चली जाती हैं, उस वो होता है आपका फेड। तो फैक्चुअल नॉलेज क्या है, जहाँ पे स्पेसिफिक कोई आपकी डिटेल होती है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होती है, एक तरीके से आप इसको थ्योरेटिकल वे में मान सकते हो, जहाँ पे आपकी एक थ्योरी दी जाती है ना, जैसे कि अभी आप ये पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर कर रहे हो, अब आप इसको एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्लूड कर दोगे तो ये क्या आपकी क्या बन जाएगी, फैक्चुअल नॉलेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो आपको देनी थी। अब यहाँ पे नॉलेज के प्रकार है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज में क्या होता है कि इनकम्पेंसेस ऑल फॉर्म ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्किल, एल्गोरिथम, टेक्निक्स एंड मेथड्स। यहाँ पे आपकी स्किल्स यूज होने लगे, एल्गोरिथम आए, ठीक है, टेक्निक्स यूज होने लगे और मेथड्स यूज होने लगे, वो आपकी होती है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन जहाँ पे आ जाए आप सिंपली समझ जाया करो कि ये चीजें आपकी ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, डिफाइन नॉलेज रिलेटेड टू थिंकिंग नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव टास्क एंड सेल्फ नॉलेज। ठीक है, यानी कि जहां पे आप चीजें क्या याद करते हो, कि अपने ब्रेन को यूज करते हो। ठीक है, अब ये है आपकी अकॉर्डिंग टू 2001
रिसेंट वाली, या फिर आप कह सकते हो रिवाइज्ड। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पे चीजें आपकी क्या होती हैं। ये मैंने आपके लिए चार्ट लगा दिया, आप इसको एज अ शॉर्ट नोट भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये वाला, ये वाला रिपीट करना है क्या? ठीक है, देखो, टाइप्स ऑफ नॉलेज में क्या होता है कि जो आपकी नॉलेज के जो प्रकार होते हैं ना, अगेन, ये जो पहले थे ये भी आपके टाइप्स ऑफ नॉलेज थे और ये भी हैं आपके टाइप्स हैं। जहाँ पे एक होती है आपकी प्रोसीड्यूरल नॉलेज, उसमें क्या होता है कि जो आपकी नॉलेज होती है ना, जो भी आपकी जानकारी होती है, वो जानकारी आपकी होती है किस रिलेटेड, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक स्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की एक स्पेसिफिक स्किल है तो वो अपने गुस्से को एकदम बहुत जल्दी काम कर लेता है। ठीक है, किसी के अंदर स्किल है कि वो चीजों को इजीली मैनेज कर लेता है, इजीली एडजस्टेबल होता है ना, परफेक्टली कुछ चीजें। तो ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक स्किल जो सिर्फ उसी के अंदर हो। ठीक है, फिर होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या होता है कि कुछ चीजें एकदम सीक्वेंस में, कुछ टेक्निक्स की इंफॉर्मेशन, कुछ मेथड्स किस तरीके से यूज करने हैं, ये जहां पे एक तरीके से आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलना पड़े, स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी पड़े, वो होती है आपकी प्रोसीड्यूरल नॉलेज। ठीक है, समझ गए? प्रोसीड्यूर मतलब कि आप कुछ चीजें प्रोसेस कर रहे हो। डन। फिर होती है आपकी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में वो होती है जो आपके पूरी की पूरी ब्रेन में रिलेटेड होती है, जो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड होती है ना, चीजों को आप याद करते हो, कितनी देर तक रिकॉल कर पाते हो, वो सब चीजें आपकी मेटाकॉग्निशन में आ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए मेटाकॉग्निशन का मतलब ही आपका ब्रेन से होता है। जहां पे कॉग्निटिव वर्ड जुड़ गया, यानी कि आपकी चीजें क्या है, ब्रेन से रिलेटेड हो गई, और मेटा वर्ड जुड़ गया तो उनको आप चीजों को और अच्छे से समझ के आप याद करते हो, खुद की नॉलेज के थ्रू आप याद करते हो। मेटा मतलब ये होता है। ठीक है, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ू? ओके, क्या पूछ रहे हो? कौन सा वाला? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। अगर किसी को समझ आया तो आप बताओ मुझे। कौन सा? यही तो है इसके पीछे अब। तथ्यात्मक के बाद? यही तो है तथ्यात्मक के बाद इवैल्यूएशन वाला, ये समझाया तो था। ये इवैल्यूएशन वाला समझाना है क्या? जल्दी बताओ बेटा। ये वाला फैक्चुअल या फिर वैचारिक? वैचारिक वाला, वैचारिक में होता है जहां पे आप किसी चीज का कॉन्सेप्ट बनाते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाना यानी कि जो चीजें आपकी एक थ्योरी के बेस में होती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप चीजें देख रहे हो, ये क्या है, आपकी थ्योरी ही तो है। आप इनको याद कर लोगे, जो चीजें एज इट इज रहती हैं।
ठीक है, वो चीज आपकी होती है कॉन्सेप्चुअल वे, जहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे तो देखो फैक्ट लिखे जाएंगे, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक होती है, आप उन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट नॉलेज में होता है एक तरीके से आप जिन पे विचार करते हो। अब किसी ने सपोज करो कि ग्रेविटी का सिद्धांत दे दिया, तो प्रिंसिपल दे दिया ना, इन चीजों को ना, ये प्रिंसिपल क्या होते हैं, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के बाद में तब जाके इनको जर्नल किया जाता है, ठीक है। वो चीज होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल वे, जहाँ पे किसी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस चीज से वो आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए, है ना, आपको हेल्प मिले चीजों को समझने में, कि ये चीज अगर ऐसी हो रही है तो ये चीज ऐसी क्यों है। वो चीज होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। ओके, फिर आते हैं, देखो रिवाइज्ड वाली में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका रिमेम्बर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमेम्बर वाला है। तो रिमेम्बर फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, आप चीजों को याद करते हो, है ना। बेसिक जो फैक्ट होते हैं ना आपकी, इसीलिए मैंने आपको फैक्टल और कॉन्सेप्ट नॉलेज बताया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप क्या करते हो, बेसिक फैक्ट याद करते हो। फैक्ट यानी कि कुछ भी तथ्य हैं, तथ्य आपने कुछ हिस्ट्री के याद कर लिए, है ना, या फिर आपने कुछ यूनिट से रिलेटेड याद कर लिया, आपने डेट याद कर ली। फैक्ट, चलो यहाँ पे हम एग्जाम डाल देते हैं, सेम एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अब आपको डेट पता है कि 6 दिसंबर से आपके जो है नेट के एग्जाम है वो स्टार्ट होने लगेंगे, ठीक है। इवेंट क्या है आपका, यूजीसी नेट एग्जाम है, ठीक है। पर्सन कौन हो जाएगा, आप हो जाओगे। तो यहाँ पे चीजें क्या है, एक बेसिकली किसी चीज के बारे में याद रखते हो, फिर चाहे वो कोई फैक्ट हो, फिर चाहे कोई वो डेट हो, या फिर कोई इवेंट हो, या किसी पर्सन के बारे में हो, कोई जगह हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई पैटर्न हो, जो चीजें आपको सिंपली याद रह जा रही हैं वो आपके रिमेम्बर वाले फेज में आती हैं। जैसे कि आपको अपनी बर्थडे डेट भी याद होती है, अपने कलीग्स की बर्थडे डेट याद होती है, अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की, ठीक है। और कुछ जो चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं, आप उनको भूल नहीं पाते हो, ठीक है। आप कितनी भी टाइम चला जाए आपको वो चीजें फिर भी याद रहती हैं सालों सालों तक, वो चीजें आपकी रिमेम्बर की कैटेगरी में आती हैं। डन, ठीक है। फिर आता है आपका रिकॉग्नाइजिंग। रिकॉग्नाइजिंग में क्या होता है, रिकॉलिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है। आप उससे फर्स्ट टाइम मिले, उसने आपसे कह दिया कि बर्थडे है वो 6 दिसंबर को आता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप डाल दो एग्जाम, तो वो क्या है, 6 दिसंबर को है आपका। हाँ बिल्कुल। अरे आपने तो मेरी स्पेलिंग ही एकदम चेंज कर दी। आपने तो आकांक्ष, क्यों राखी जी, आपने मेरा नाम ही चेंज कर दिया। अब देखो ये चीज है कि आपको मेरे नाम की स्पेलिंग याद नहीं। हाँ देखो, अब रिकॉग्नाइजिंग में क्या होगा कि आपको रिकॉल है, आपको मैंने बता दिया कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको चीजें आप याद करोगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल, कि आपसे पूछ लिया जाए टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया आपने, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉलेज, अब यहाँ से आप रिकॉल करोगे ना, अच्छा मैम ने बताया था फैक्चुअल नॉलेज होती है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, तो आपने क्या है, इस चीज को रिकॉल किया, है ना। और सेम वहीं आपसे कोई पूछ ले कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी है, तो आप तुरंत रिकॉल करोगे कि मैंने फिल फॉर्म प्लेटफॉर्म से की है। फिल फॉर्म प्लेटफॉर्म पे हमारी आकांक्षा मैम है, वो हमें पढ़ाती हैं, है ना। तो ये चीजें आप क्या है, कि जो चीजें आप क्या है रिकॉल कर पा रहे हो। अब आप लोग चीजें देख रहे हो कि आपने जो फर्स्ट वाली टेक्सोनॉमी पढ़ी, वहां पे भी यही चीज थी। वहां पे भी सबसे पहले बस क्या था कि आपने यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ फर्स्ट स्टेप रिमेम्बर है, तो वहां पे नॉलेज था, ठीक है। सेकेंड स्टेप वहां पे कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पे रिकॉलिंग रिकॉग्नाइजेशन आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, मजाक में बोल रही थी भाई ना वो, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजिंग में क्या होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक डेट को याद रखते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उस चीज को आप याद रखते हो, ठीक है। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग, अगेन आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, चीजों को समझते हो, अपने वर्ड में चीजें लिखते हो। अब जैसे कि मैं आपको ये जो भी चीज मैं बता रही हूँ,
ये चीजें बताने के बाद में क्या है, आप अपने नोट्स बनाओगे, तो नोट्स बनाओगे आप उनको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कब लिखते हो, जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, है ना, कि ये चीज ऐसी है तो ऐसा मुझे लिखना है, ये टेबल फॉर्म में बनाना है। तो वही चीजें अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, आपको वहां चीजें एकदम क्लैरिफाई हो जाती है कि हाँ आपको जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अब क्लियर है। डन। फिर आता है आपका अप्लाई। अप्लाई में अगेन मैं सेम एग्जांपल दूंगी कि जो भी चीज अब आपने याद की थी, जो भी चीजें आपने लर्न की थी, जो भी चीजें आपने समझी थी, अब टाइम है उन चीजों को अप्लाई करने का, यानी कि एग्जाम देने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट्स टाइम टू यूज लर्न फैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन इन न्यू कंटेक्स्ट एंड पर्टिकुलर सिचुएशन। जब आपके फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास में कोई सिचुएशन आ जाए, अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो आप लोग बता दोगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक आपकी एजुकेशनल मेथड है, एजुकेशनल लर्निंग मेथड है, जहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरीके से कोई भी चीजें होती हैं उनको कैसे याद रखा जाता है, किस तरीके से याद रखे कुछ चीजें हम नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर होता है एग्जीक्यूटिंग। चलो एग्जीक्यूटिंग आगे देखेंगे, इसको ना एग्जीक्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर होता है आपका फोर्थ स्टेप एनालाइज। एनालाइज में अगेन कि यहाँ पे चीजें क्या करते हो, सपोज टू ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट एंड एग्जामिन देयर रिलेशनशिप, यानी कि जो वो एग्जाम देकर आया था, ठीक है, और उसके पास जो नॉलेज थी, इन दोनों के बीच में वो एनालाइज करता है कि कहाँ तक कितनी चीजें सही हुई हैं और कितनी चीजें गलत हुई हैं। डन। फिर होता है इवेलुएट। इवेलुएट में लास्ट है आपका क्या है कि रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में अब आप चीजें देखोगे कि जो आपने एक तरीके से क्या किया था, एनालाइज किया था, एनालाइज करने के बाद में इवेल्युएट कर रहे हो। इवेल्युएशन में यही चीज होता है, अगर आपकी सारी चीजें सही हुई होती हैं, आपने जो भी स्टेप्स फॉलो किए होते हैं तो वो आपके पास हो जाते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ रह जाती है तो वो चीजें क्या है, फेल हो जाती हैं, जिसके बेसिस में आपको पता चलता है कि हाँ कहीं कुछ ना कुछ आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई थी, इसीलिए आपका एग्जाम है वो शायद क्वालिफाई नहीं हो पाया है। ठीक है, इन दिस स्टेज लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज देयर नॉलेज एंड स्किल टू अपेराइज अ सिचुएशन, जस्टिफाई देयर स्टैंड और क्रिटिसाइज अदर ओपिनियन। यहाँ पे क्या है, वो अपने स्टैंड को देखते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, है ना, लोगों से क्रिटिसाइज भी उनको मिलता है, उनका ओपिनियन भी जानता। अब आप लोग पास हो जाते हो तो क्या है, आपको दूर दूर से बधाई आती है, जो लोग आपको नहीं भी जानते होंगे वो भी आपको बधाई देने के लिए आ जाते हैं, है ना। और वहीं अगर आप फेल हो जाते हो तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाते हैं कि अरे इससे तो ये एग्जाम भी क्लियर नहीं किया गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतनी सब चीजें कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज होती है आपकी इवेल्युएटेड में, जो अभी चीजें मैंने अगेन थोड़ी देर पहले कही थी वही सब चीजें इसमें हैं, बस यहाँ पे क्या आपके नाम चेंज कर दिए गए और एक दो स्टेप्स को उठा के इधर से उधर कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर आता है आपका क्रिएट। इवेल्युएट करने के बाद में क्या आप कुछ चीजें नई क्रिएट करते हो। एट दिस लेवल लर्नर कंबाइन नॉलेज, पैटर्न, आइडियाज एंड फैक्ट टू क्रिएट ओरिजिनल वर्क और फॉर्मुलेट देयर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी कि जो भी चीज होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को एक नए तरीके से सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। ये चीजें आपकी कहाँ यूज होती हैं, ये चीजें आपकी होती है, आप किसी प्रकार की कोई हाइपोथेसिस बना रहे हो, है ना, या फिर कुछ टेस्ट कर रहे हो आप, तो उन कंडीशन में आपका ये वाला स्टेप्स है वो फॉलो होता है। ठीक है, जैसे कि आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च में क्या है, आप हाइपोथेसिस करते हो, अनुमान आप पहले से ही लगा लेते हो ना कि आप ये रिसर्च करोगे तो इस रिसर्च से आपको इन इन लोगों को फायदा होगा, है ना। या फिर कुछ चीजें आप कोई न्यू डिश बना रहे हो तो न्यू डिश में क्या है, आप टेस्टिंग करते हो, पहले आप छोटा सा कम चीजें बना के देखते हो, जब वो कम चीजें अच्छी बनती हैं तब जाके आप फिर सब लोगों के लिए बनाते हो। ठीक है, तो यही थी आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको मैं अगेन बोल रही हूँ, प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करना, इसको बहुत ईजी है ये, और ईजी वे में ही आप इसको समझ के रखना। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए है। अब यहाँ पे देखो, ये चीजें भी मैंने डाल दी हैं, ये चार्ट आपके लिए डाल दिया है। ये जो होता है ना, ये वाला जो फेज होता है ये लोअर फेज होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपको चीजें हैं वो बहुत कम याद रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या हायर थिंकिंग हो जाती है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीजें याद रहने लग जाती हैं। ठीक है, ये चार्ट याद कर सकते हो, इससे चीजें आपको और याद हो जाएंगी, अदरवाइज आपका जो जो
फर्स्ट मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था, एक मिनट, ये चार्ट, आप इससे सिंपली चीजों को याद रख लेना, ठीक है। आप देख लो, कंपैरिजन करके भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है गोमती जी, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे ऐड हो जाओगे। ओके, चलो, ठीक है। गोमती जी आप ना लिंक पे क्लिक करना, आपका हो जाएगा फिर वो। नहीं हो रहा था, चलो मैं दोबारा से कर दूंगी मैं। डन, तो अपने नोट्स बना लेना, और आज जिस किसी ने भी क्लास अटेंड नहीं की है, कल ध्यान रखना क्लास अटेंड करने को लेके। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके, हाँ जी। ओके, थैंक यू एवरीवन।